सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस ऑल द रियल एक्सप्लेनेशन मैं लेके आई हूँ 5th एपिसोड मून एंड टेस्ट का, जिसमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो सॉन्गचिंग है वो जा रहा होता है, बट सॉन्गरिक जो होता है उसे रोक लेता है एंड कहता है मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ पे जाकर रहने वाले हो ना। तब फिर वो कहता है ओके अच्छा, अब मैं तुमसे अब गुस्सा नहीं हूँ, अब चलें हम घर पे। तब फिर वो कहता है ओ अच्छा, एंड वो उसको ना बाइट कर लेता है सॉन्ग लेके। मैंने वो कहता है मुझे लग रहा है कि मैं जो हूँ डॉग बनता जा रहा हूँ। मैंने वो कहता है हाँ तुम लग रहे हो कि डॉग हो, बट मैंने इस डॉग को अपने हाथों से रेस्ट करा। एंड फिर वो दोनों होते हैं हक कर रहे होते हैं। एंड फिर वो कहता है मुझे पता है कि तुम अपने डिपार्टमेंट में जाके रोते ना वहाँ पे। दैन सॉन्ग ये था, वो कुछ नहीं कहता। एंड फिर वो कहता है कि मैं रोने से ज़्यादा इरोटिक ड्रीम देखता। एंड वो कहता है क्या तुमने कुछ कहा? दैन सॉन्ग कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो जो होता है ना वो हाथ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो एकदम नहीं पकड़ सकता। इसलिए कहता है गर्व मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ एंड मुझे चक्कर से आ रहा है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? एंड वो जो थे फिर बचपन का सीन याद करते हैं जब जो सॉन्ग था वो थक जाता था, तब भी वो अपने गा का हाथ ही पकड़ के चलता था। एंड फिर वो जब लोग जा रहे होते हैं तब उन्हें एक फॉर्चून मिलता है रास्ते में, तो वो सच होते हैं अपना फ्यूचर पूछते हैं कि किसके पास फेवर है गॉड का। दैन वो जो फॉर्चून है वो कहता है वो तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट एंड वेल्थ एंड होनर के साथ हुए हो, एंड मतलब सॉन्ग के लिए बता रहा होता है। एंड फिर वो कहता है ओके मेरे छोटे भाई के लिए बताओ कि उसके पास क्या है, कि उसको भी अच्छी फिट से वो करा गया। दैन फिर वो जो होता है वो कहता है नहीं इसकी जो है वो अच्छी नहीं है फेट जो है आगे चल के। तो वो कहता है कि वो रिट्रीब्यूशन मतलब उसका फाइनली आ रहा है। एंड ये सुन के जो था बहुत ही गुस्सा हो जाता है सॉन्ग में, क्योंकि ना वो कहता है तुम कैसे फॉर्चून हो, तुमसे कुछ अच्छे से बताया भी नहीं जाता एंड ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा भाई, मैंने खुद रेस करा एंड ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर वो कहता है देखो सॉन्गचिंग मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें छोटे से बड़े होते हुए देखा है, मैं जानता हूँ कि ट्रूली मैं तुम कौन हूँ, तुम इसलिए परेशान मत होना एंड उस फॉर्चून की बात पर ध्यान बिल्कुल मत देना, ठीक है? एंड वो कहता है एंड वो तो बुलशिट बोलता रहता है तुम्हें पता है ना। एंड वो कहता है मैं समझ रहा हूँ। एंड वो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई भी रिट्रीब्यूशन नहीं है एंड समझ में आ रहा है। टाइम सॉन्गचिंग कहता है हाँ ब्रदर तुम इसलिए हो। फिर वो कहता है ब्रदर मैं आपको एक बात बताऊँ, एक स्टोरी बुद्धिस्ट तवा की एंड डॉग की। दैन वो कहता है हाँ सुनाओ। दैन वो कहता है एक बार एक डॉग था जो कि एक बुद्धिस्ट उसको ले गया था अपने घर एंड केयरफुली उसको खिलाता था एंड उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अफेक्शन दिखाता था वो बुद्धिस्ट उस डॉग को। पर डॉग का बिहेवियर जो था वो बैड था। वो जो था मतलब बुद्धिस्ट इससे अवेयर नहीं था शायद कि वो डॉग जो है वो बुरा है एंड वो डॉग जो है वो बुरी के लिए पैदा हुआ है। एंड जब वो डॉग जो था बड़ा हुआ तो वो जो था बुद्धिस्ट को बाइट करता था एंड उसके साथ मतलब बैड थिंग्स करता था। एंड जो बुद्धिस्ट था वो उससे कुछ भी नहीं करता था एंड बुद्धिस्ट का वो डॉग एडवांटेज भी लेता था। एंड फिर वो याद करता है कि उसने उसके मतलब बाइट करा काफ़ी देर एंड फिर वो बता भी रहा होता है कि जो बुद्धिस्ट था वो बैड डॉग मतलब उस बैड डॉग ने उसको काफ़ी बार कंट्रोल भी करा एंड उसको जो थी सिर्फ उसके ब्लड की डिज़ायर थी, जैसे कि मतलब कि ब्लड की डिज़ायर थी, इसलिए वो उसके साथ ऐसा करता था। तो पता था नहीं वो जो था वो उसको पूरे ही की डिज़ायर थी, वो पूरे को ही खाना चाहता था। दैन फिर वो कहता है क्या वो प्रिटेंड कर रहा था एंड फिर वो ये बताता है कि जो बुद्धिस्ट था वो कुछ नहीं कर रहा था उसको बाइट करने पे भी एंड ब्लड सक करने पे भी। दैन फिर वो कहता है शायद उसको पता ना हो एंड शायद उसको पता हो बट वो ये करने दे रहा हो एंड प्रिटेंड कर रहा हो कि उस बुद्धिस्ट को कुछ भी नहीं पता कि वो जो डॉग है बैड डॉग है वो क्या कर रहा है एंड उसको शायद पता ही ना हो कि वो किसे कैसे रोके उस बैड डॉग को। एंड फिर वो जो होता है वो कहता है तो ये बुद्धिस्ट को ब्लेम करना चाहिए या डॉग को ब्लेम करना चाहिए। एंड सॉन्ग कहता सभी से सोचता है एंड कहता है ओ छोड़ो तुम ये कहाँ से सुन रहे हो स्टोरी। एंड फिर वो लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं टेबल पर एंड जो सॉन्ग लिए वो मतलब सिगरेट पी रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी जो होता है वो सॉन्गचिंग जो है वो कहता है क्या ब्रदर इतना टेस्टी होता है जो आप सिगरेट हमेशा मतलब स्मोक करते हैं।
दैन फिर वो कहता है तुम कभी मत करना, एंड तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? दैन फिर वो कहता है ब्रदर मैं भी करना चाहता हूँ। एंड फिर वो कहता है वो कहता है ये टेंशन के लिए होती है। दैन फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही आता है। तो वो पूछता है ब्रदर क्या आप मुझे मिस करेंगे जब मैं कॉलेज चला जाऊँगा तो? दैन फिर वो कहता है ये कैसा चीज़ी सा क्वेश्चन है। दैन फिर वो कहता है ब्रदर क्या मैं आपको मिस कर सकता हूँ कॉलेज जाने के बाद? दैन फिर वो कहता है तुम आज क्वेश्चन कैसे पिक कर रहे हो? एंड वो जो कह के चला जाता है। एंड जो सॉन्ग है वो सीक्रेट रहा था उसी का जो भी सॉन्ग रख के गया था। एंड वो सब कर रहा होता है एंड कहता है मिस यू ब्रदर। एंड फिर सिंह को दिखाया जा रहा है सॉन्ग का उसके डॉम में। एंड वो जो होता है बड़ा हो जाता है, तभी सॉन्ग का मैसेज आता है कि वो कॉफ़ी पी रहा है। वो कहता है ये जो मतलब कॉफ़ी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दैन वो कहता है ओके मैं तुम्हें फ्यूचर में बाय करके दे दूँगा। दैन फिर वो कहता है फिर सीन कटो के दिखाया जाता है वो जो होता है वो कर रहा होता है। एंड फिर वो कहता है ब्रदर मैसेज करके कहता है कि ब्रदर आप मुझे मिस कर रहे हैं? दैन वो कहता है मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ आपको ब्रदर। एंड फिर सॉन्ग चेंज होता है, अपना एक कैंडी के साथ फ़ोटो खींच के सेंड करता है। एंड फिर डॉम का सीन दिखाया जाता है दोबारा नेक्स्ट, जिसमें कि वो बात कर रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, मतलब मुस्कुरा रहा होता है। तभी इसका फ्रेंड आता है एंड कहता है हो तुम किस लड़के से बात कर रहे हो? मैं कह सकता हूँ कि तुम जैसे लग रहे हो ना कोई मतलब लड़की का ही चक्कर है। एंड फिर सीन करके दिखाया था सॉन्गली को जहाँ पे कि एक औरत मतलब एक सिस्टर आती है एंड वो जो थी वो एक लड़की को देख के चाहती है एंड कहती है तुम अभी भी स्टिल सिंगल हो एंड तुमने कहीं पे भी कोई भी तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हारी शादी की भी एज हो गई है, तो मैं तुम्हारे लिए एक नई गर्ल लेके आई हूँ एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड अच्छी भी है। एंड फिर वो कहती है देखो अभी रिफ्यूज़ मत करना, एटलीस्ट तुमसे एक बार मिल तो लो, बात तो कर लो। एंड वो जो होती है उसका फ़ोटो देके चली जाती है एंड कहती है मैंने इसका नंबर भी इसके पीछे लिख दिया। एंड जो सॉन्ग का दोस्त है वो सब देख रहा होता है एंड वो उसे कॉल करके कहता है देखो तुम पहले काम डाउन हो जाना फर्स्ट, फिर मैं बताता हूँ। देन वो कहता है हाँ बताओ क्या परेशानी है? देन उसका दोस्त कहता है कि जो ब्रदर लिए हैं उनके पास किसी ने वो भेजा है एक लड़की की पिक एंड मैरिज के लिए। देन वो कहता है अच्छा। देन वो बताता है कब हुआ ये? देन वो कहता है बस अभी रिसीव करा हमने फ़ोटो। दैन वो कहता है ओके ठीक है मैं देख लूँगा। एंड फिर वो जो था अपने ब्रदर को कॉल करता है एंड उसका ब्रदर जो था उस टाइम शावर ले रहा होता है। एंड वो कहता है ब्रदर आप क्या कर रहे हैं? दैन वो कहता है मैं शावर ले रहा था। एंड उसमें वो जो होता है हाफ नहीं होता है एंड वो कहता है ब्रदर आपकी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा फेयर है एंड आपने मसाज भी गेन कर लिए। दैन वो कहता है फिर वो पूछता है ब्रदर क्या आप मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे हैं? देन वो कहता है हाँ मैं मैन हूँ इसलिए मेरे पास मसल्स तो होंगे। एंड तुम्हें क्या लगता है कि अभी टाइम है मेरे पास इन सब बातों का? देन वो कहता है अभी मेरी प्रायोरिटी जो है वो मैरिज नहीं है, वो तुम हो। देन वो कहता है मैं ये होप करता हूँ कि तुम हैप्पीनेस जल्दी अपनी फाइंड कर लो, मतलब सॉन्ग ये कह रहा होता है। एंड यहीं का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।